में विदुर ने कहा, मुझ तक खबर पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई भी सामान नीलामी के लिए आता है तो आप हमारे हिस्से से उसकी कीमत काट लीजिएगा। मैं 2 दिनों में यहाँ वापस आऊंगा। वैसे भी मुझे कुछ जरूरी काम है जो मैं इन 2 दिनों में कर लूंगा। ठीक है, शुक्रिया। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला गया। उसके नीलामी घर से जाते ही सायरा ने चरक गुरु की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ चरक गुरु? सामान के बारे में सुनकर आप इतने हैरान क्यों हो गए? सायरा की बात के जवाब में चरक गुरु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है ये सारा सामान सिर्फ एक ही चीज बनाने के लिए काम आता है, और वो है करिश्माई पाउडर। ये सुनकर सायरा के होश उड़ गए। उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए चरक गुरु से सवाल किया, लेकिन करिश्माई पाउडर बनाने के लिए तो हकीम को रैंक 4 का होना पड़ता है। क्या इसका मतलब? उसका सवाल सुनकर सिर हिलाते हुए चरक गुरु ने कहा, हाँ, इसका मतलब है कि यह हकीम रैंक 4 का हकीम है, लेकिन पूरे वुहान साम्राज्य में रैंक 4 के सिर्फ 20 हकीम ही हैं। तो फिर हमने इस हकीम के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? यह सुनकर सायरा ने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, रैंक 4 का हकीम, इस पर अपना एहसान तो चढ़ाना ही होगा, ताकि वक्त आने पर मैं इससे जो चाहूं वो करवा सकूं। एक बात तो सभी जानते थे कि बात दूर तक पहुंचाने में दरबार परिवार से आगे कोई नहीं था, क्योंकि उनकी पकड़ और पहचान पूरे मार्कस में थी। इसलिए किसी बेशकीमती सामान को ढूंढना दरबार परिवार के बाएं हाथ का खेल था। अगले दिन शौर्य दल को दरबार नीलामी घर से एक खास न्योता आया। ऐसा इसलिए क्योंकि शौर्य दल के लीडर और ध्रुव के बाबा अरेंद्र ने पिछली बार अमृत धारा की एक बोतल नीलामी में ही खरीदी थी। इस न्योते से दल के कुछ बुजुर्ग भी अमृत धारा लेने के बारे में सोचने लगे। ये वो बुजुर्ग थे जिनके बच्चे या पोते पोतियां अब तक एकलव्य रैंक तक नहीं पहुंच सके थे। वहीं ध्रुव चुपके से बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन वो जैसे ही तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसे एक नौकर ने बताया कि ध्रुव के बाबा उसे अपने पास बुला रहे थे। ध्रुव के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उस नौकर के पीछे अपने बाबा के पास गया। चलते चलते ध्रुव शौर्य दल के महल के मेन दरवाजे के पास आ गया, जहां उसे अपने बाबा के अलावा दल के कुछ और बुजुर्ग भी दिखाई दिए। वो सभी उत्साह में दिख रहे थे और ध्रुव की तरफ देखकर अरेंद्र ने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया। ध्रुव आहा भरते हुए अपने बाबा अरेंद्र के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, कितना वक्त लगाते हो तुम तैयार होने में? दल की लड़कियां भी तुमसे जल्दी तैयार हो जाती हैं, कब सुधरोगे तुम? ध्रुव ने पलटकर देखा कि यह आवाज सानवी की थी, जो इस वक्त हमेशा की तरह काफी गुस्से में दिख रही थी। उसे देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, इतनी जल्दी किस बात की है? क्या हम किसी बीमार को मिलने जा रहे हैं? उसका जवाब सुनकर सानवी को और गुस्सा आ गया, लेकिन तभी पीछे से किसी और लड़की की हंसने की आवाज आई। ध्रुव इस आवाज से समझ गया था कि ये आवाज इरा की थी। हंसी सुनकर ध्रुव ने इरा की तरफ देखा, जो बीच में खड़ी हुई थी। उसे वहां देखकर ध्रुव ने चौंकते हुए उससे सवाल किया, तुम भी नीलामी में जा रही हो? इस पर इरा ने मजाकिया अंदाज में ध्रुव से कहा, तो क्या मैं हर दिन ट्रेनिंग ही करती रहूं? अरे मेरा भी कभी घूमने फिरने का मन करता है, और अगर वहां बोर हुई तो ट्रेनिंग के लिए वापस आ जाऊंगी। ये कहते हुए इरा लोगों के बीच से गुजरते हुए ध्रुव के पास आ पहुंची और उसके साथ खड़ी हो गई। तब ध्रुव ने धीमी आवाज में उससे पूछा, लेकिन तुम्हारे लिए नीलामी में ज्यादा से ज्यादा कुछ अमृत धारा की बोतलें होंगी, उसकी तुम्हें क्या जरूरत है? ध्रुव ये बात कहते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी लड़के की आवाज सुनाई दी, अमृत धारा की बात तुम मत ही करो। अगर पिछली नीलामी में तुम्हारे बाबा ने अमृत धारा नहीं ली होती तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाते। ये बात सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई। उसने ये आवाज काफी दिनों के बाद सुनी थी और इसलिए उसने पलट कर सनी को देखा। सनी अब पहले से बेहतर हालत में था। क्या तुम फिर से लड़ना चाहते हो? ध्रुव की ये बात सुनकर सनी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, बहुत गुरूर है ना तुम्हारे अंदर। लड़ना है तुम्हें? वैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे शरीर को आराम मिल गया और मैं अब 9 सितारों के बहुत करीब हूं। शायद अगले हफ्ते ही हो जाऊं। उसके बाद देखते हैं कौन लड़ना चाहता है और कौन जीतता है। उसकी ये बात सुनकर आसपास खड़े दल वाले चौंक गए। तभी ध्रुव ने सनी से कहा, हम देखेंगे, लाजमी है
कि हम भी देखेंगे वो दिन जब तुम्हें 9 सितारे मिल जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया, कुछ दिनों पहले मुझे 9 सितारे मिल चुके हैं। इसका मतलब तुम फिर मुझसे पीछे हो गए। बेचारा सनी। लेकिन ये बात सिर्फ सनी ने नहीं बल्कि दल के सारे लोगों ने सुनी और वो सभी एक बार फिर हैरान हो गए। सब सोच रहे थे कि ध्रुव को 9 सितारे भी मिल गए, वो भी इतनी जल्दी। इस बात पर ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या दुखी हो, लेकिन उसे इस बात का तो मजा आ रहा था कि उसने बिना सनी को छुए 9वें सितारे की खबर से उसे एक बार फिर घायल कर दिया था। बेचारा सनी। सानवी बिना कुछ कहे मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर ध्रुव को सिर्फ 2 महीनों की ट्रेनिंग से 9वां सितारा कैसे मिल गया, आखिर कैसे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।